नेक्स्ट क्लास हमारी जो है मंडे को होगी, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। बेशक आपको कॉपी वगैरह भी ले आया करें, कुछ चीज़ अगर आपको नोट करनी हो तो लिख भी लिया करें। वैसे तो आपको पता है हमारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अच्छा, पहला टॉपिक जो अब हम शुरू करने लगे हैं ना, यानी आज से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। हाँ, पहला जो टॉपिक है ना वो हमारा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। जो सबसे अहम बात है वो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि अगर हम इसे ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो हम टॉप पे नज़र नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने ये देखें लिखा है ऊपर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किसी का नाम तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, मतलब ये हमारे पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, जिसको हम सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा सर्च फ्रेज कह सकते हैं कि जो कुछ हम ढूंढना चाह रहे हैं, ये वो चीज़ है। सो अब हम अगर यहाँ आकर देखें तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जी मुगल इलेक्ट्रिक मशीनरी, मुगल कमर्शियल किचन, एम्बेसडर, पाकिज़ा, दिस कितने सारे बिजनेस आ रहे हैं। और अगर मैं यही काम यहाँ लिखूँ, मेल पर लिखूँ जी, तो नीचे आएंगे हम, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जब हम गूगल पर देखेंगे चाहे मोबाइल पर भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 लिस्टिंग नज़र आएगी, ठीक है। यानी कि गूगल मैप के ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है, इसे हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आज से कोई मेरा ख्याल है महीना 2 महीना पहले इसका जो नाम था ना वो था गूगल माई बिजनेस। अभी गूगल वालों ने इसका नाम बदल दिया, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनती है, ये आपके जीमेल अकाउंट से बनती है। यानी मेरी अपना बिजनेस है, मेरी अपनी शॉप है या मेरा अपना कोई ऑफिस है और मैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने जीमेल अकाउंट के साथ अपनी प्रोफाइल बनाऊँगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मैंने बहुत अच्छा तरीका तो ये होता है कि हम ये काम मोबाइल से करें, मतलब ज़्यादा बेहतर तरीका तो ये होता है। तो आमतौर पर आप सब जानते हैं कि हमने अपना ईमेल तो क्या होता है, जीमेल तो चलाया ही होता है, क्योंकि जीमेल चलाया तो ऐड प्ले स्टोर नहीं चलेगा हमारा, तो जब तक जीमेल कनेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम अगर ये प्रोफाइल यहाँ से बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ से बताता हूँ फिर मोबाइल पर, ठीक है। देखिएगा तो अब पहले आज हम टॉपिक देखेंगे बनाने का तरीका, ठीक है, उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन पर आएंगे। आज हम पहले बनाने का तरीका सीखते हैं और उसके बाद फिर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। अब हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपनी बनानी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बिल्कुल एक न्यू ईमेल के साथ अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी तो क्लास है, क्लास छोड़ के आ जाए, अभी शुरू स्टार्ट। हाँ इधर भेज रहे, इधर मैं उन्हें बता दूँ जो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है जी। नया ईमेल अकाउंट, ठीक है, और एक बात याद रखिए कि हमें पता जरूर होना चाहिए, मतलब मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है, मैं अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है। मेरे हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि भाई इसमें लॉगिन कौन सा होगा। आमतौर पर ऐसे होता है मोबाइल पे हमारे कौन सा जीमेल चल रहा है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। प्रोफाइल बना लेते हैं, 4 महीनों के बाद हम यूज़ ही नहीं करते इसको, मोबाइल भी रीसेट कर देते हैं, ईमेल भी चेंज हो गया इसी वजह से। अब प्रोफाइल चल रही है, मैं इस प्रोफाइल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास जीमेल नहीं है मैं ना उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसे नहीं पॉसिबल कि मैं, लेकिन मोबाइल बन कैसे रही है, आपकी प्रोफाइल बन कैसे रही है, एक जीमेल। अब आपको वो जीमेल याद रखना है, मतलब मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूँगा मेरा एक क्लाइंट है ABC, ठीक है, उसने मुझसे प्रोफाइल बनवाई, मैंने उसकी प्रोफाइल बना दी अपने अकाउंट से, उसके बाद मैं दुबई चला गया, ठीक, तो 6 महीनों के बाद उसे कोई इशू आया, उसने कहा मैं अपनी प्रोफाइल मैनेज करता हूँ, पहले तो मैं चलाने लगा हुआ है, अब वो मैंने किससे बनाई हुई अपने जीमेल से, मैं उसे मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोफाइल लाइव है, उसकी प्रोफाइल पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसे पूरी तौर पर चेंज करनी है।
अब वो चेंज नहीं करेगा तो उसका बिजनेस भी हर्ट होने लगा होगा, लेकिन वो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि वो मेरे अकाउंट से बनी हुई है, उसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सो इसलिए हम जब प्रोफाइल बनाएं तो सबसे पहले फोकस ये करना है कि भाई ये जीमेल कौन सा चल रहा है, उसको हमें नोट करके रखना है अपनी मेमोरीज में, अपनी कॉपीज में, अपनी डायरी में कि भाई किस जीमेल के साथ मैंने ये प्रोफाइल बनाई थी। अगर आपको भूल गया कि आपने किस जीमेल के साथ प्रोफाइल बनाई थी तो फिर आप कभी भी उसे रिकवर नहीं कर सकते। फिर क्या तरीका होगा, फिर हम जाकर सिर्फ गूगल वालों को कहेंगे कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब जब आप कहोगे कि ये मेरी प्रोफाइल है तो इसका मतलब क्या, फिजिकली आप एडजस्ट करते हो किसी जगह पर, तो गूगल वाले आपको ये कह सकते हैं कि इट्स ओके, हम इस तरह करते हैं, हम आपको एक कोड भेजते हैं और वो कोड आपकी लोकेशन पे आएगा, आपकी बिजनेस लोकेशन पर आएगा, ताकि एक तो गूगल वालों को भी वेरीफाई हो जाएगा कि भाई ये एक्चुअल ऑनर है। वो लेटर भेजेंगे, मतलब एक TCS मुझे भेजेंगे, मैं उस TCS को खोलूँगा, उसके अंदर एक पिन कोड लिखा होगा, वो वाला पिन कोड जाकर मैं अपनी फाइल में एंटर कर दूँगा, फिर मेरी ऑनरशिप साबित हो जाएगी। मतलब एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका क्या होगा कि ये ऑनरशिप प्रूफ ही नहीं हो रही, सपोज मैं फिजिकली कर भी नहीं रहा था बिजनेस, ठीक है, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, मतलब मैं फिजिकल मेरे पास ऑफिस था ही नहीं, तो जब आपके पास फिजिकल ऑफिस नहीं था तो आपने जब प्रोफाइल बनाकर लोग आपको कॉल करते थे तो आप उसको सर्विस दे देते थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मेथड से तो आप प्रूव नहीं कर सकेंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या ये करना पड़ेगा कि यहाँ तो हम उस प्रोफाइल को बंद करवा देंगे, ठीक है ना। अब बंद करवाने के लिए भी हमारे पास अकाउंट का होना जरूरी है। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं होगा, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं होगा तो हम उसे तो बंद नहीं करवा सकते। आप 5 मिनट सांस लें फिर हमसे बात करो, ठीक है, तो उसे बंद भी नहीं करवा सकते हम उस प्रोफाइल को। अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब अब हम प्रोफाइल को बंद भी नहीं करवा सकते। इसलिए एक तरीका क्या है कि मैं अपने सब दोस्तों से कहूँगा कि भाई रिव्यूज़ में जाओ और रिव्यू में जाकर रिव्यू ऐड करो कि ये वाली लोकेशन अब नहीं है, पहले यहाँ पर होते थे, अब ये लोग यहाँ पर नहीं है। जब मुख्तलिफ लोग रिव्यू दे रहे होंगे तो हो सकता है कि गूगल उसको स्टॉप करे, यानी कि इस लोकेशन को फिजिकली, ये एक रियल केस भी है जो मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था। क्या हुआ था कि उनकी एक बिजनेस लोकेशन थी और किसी वजह से उनकी बिजनेस लोकेशन सस्पेंड हुई। बिजनेस लोकेशन सस्पेंड हो जाती है तो बड़ी बात नहीं है, हम उसे अनसस्पेंड भी करवा सकते हैं अगर गूगल को सेटिस्फाई कर लें। अगर वो भी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सस्पेंड हो गई इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें तो क्लेम नहीं जाना था कि इसको अनसस्पेंड करो। जैसे ही हमारी लोकेशन सस्पेंड हुई तो उस जगह पर, उसी लोकेशन पर, उससे पहले पिछले सालों में किसी ने जो लोकेशन बनाई थी वो लोकेशन एक्टिव हो गई। अगर हमारी चली गई तो जब हमारी गई तो एड्रेस सेम था, ठीक है ना, वो बिल्डिंग रेंट पे दी थी, इससे पहले किसी और के पास वो बिल्डिंग रेंट पे, तो उनकी लोकेशन किसी ने बंद नहीं थी कराई। मिसाल कहने की जैसे बिल्डिंग का इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है, आज से हम कहते हैं भाई 25 साल पहले यहाँ पर कुछ और हो रहा था, कोई और एक्टिविटी थी, 25 साल बाद हमने ये रेंट पे ली, रेंट पे ली, ऑनरशिप पे ली, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने हमें तो कर दिया सस्पेंड, जब हमें सस्पेंड किया तो इस लोकेशन के ऊपर इससे पहले भी एक लोकेशन अप्रूव थी, उन्होंने क्या किया, उस जगह पर उसको शो करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास क्या तरीका था, पता लगा, हमने इसका नाम देखा तो हमें ये पता लगा कि भाई ये बिजनेस तो बंद हो चुका होगा, मतलब ये 25 साल पहले ये लोग यहाँ पे काम करते थे, अब तो ये लोग शिफ्ट करके चले गए होंगे। हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हाँ जी हमारी ही लोकेशन है, लेकिन हमें भी नहीं पता ये कि ये कैसे बनेगी, यानी ये इतनी पुरानी बनी हुई है, हमें नहीं पता कि किस जीमेल पे बनी हुई है कि हम इसको स्टॉप कर सकें। फिर हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने रिव्यूज़ लगाए कि भाई ये वाली लोकेशन अब यहाँ पर नहीं है और यही वाला बिजनेस जो है अब इस वक्त मूव कर चुका हुआ यहाँ से, तो उस जगह पर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इस जगह पर नहीं कर रहे। मल्टीपल रिव्यूज़ करवाए और साथ में उन्होंने ये भी रिव्यूज़ करवाए कि यहाँ पर इनकी जगह पर ये वाला बिजनेस जो है ये चल रहा है। इस तरह करने से फिर वो वाली लोकेशन उन्होंने सस्पेंड की। सो इतनी मुश्किल में हम पड़ गए, इसलिए आपने जब बिजनेस लोकेशन बनानी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जिस जीमेल पर बना रहे हैं आपने उसको अपने पास नोट कर लिया कि भाई मैं इस जीमेल पर बना रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, आपने उसके अंदर जो मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल नंबर जो यूज़ करना है, आपने देखना है कि ये वाला मोबाइल नंबर सस्पेंड नहीं होना चाहिए।
यानी कि सस्पेंडेड लोकेशन में इस्तेमाल ना हो। अगर किसी सस्पेंडेड लोकेशन का क्या मतलब है कि भाई गूगल वालों को आप पर एतमाद नहीं हुआ, हो सकता है आपने फेक लोकेशन बना दी, आप उस जगह पर मौजूद ही ना हो, तो गूगल वालों ने सस्पेंड कर दिया। गूगल को कैसे पता लगा इस सारी चीज़ का? गूगल को कैसे पता लगा? बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो लोग उसके बिजनेस पर आए और आकर उन्होंने देखा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यूज देने शुरू कर दिए, तो गूगल ने अपनी साइट से उस पर ऐसे शुरू कर दी, और जैसे उसको फील हुआ कि नहीं यार ये वाकई से फेक है, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन सस्पेंड करने के बाद क्या होगा वो भी अभी डिस्कस करते हैं कि वापस कैसे आती है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जीमेल अपने पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी सस्पेंड लोकेशन में इस्तेमाल ना हो। अगर वो किसी सस्पेंड लोकेशन में इस्तेमाल हुआ है और आप दोबारा यूज़ करते हैं तो आपकी लोकेशन दोबारा से सस्पेंड हो सकती है। यानी आपने मोबाइल नंबर भी नए वाला यूज़ करना है, यानी वो वाला मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करना। और कोशिश करनी है कि फिजिकली, अब बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका हुआ है, पहले तो इतना आसान था। अगर मैं आज से 6-7 साल पहले की बात करूँ तो कोई बंदा मुझे कहे मेरी लोकेशन बना दो, तो मैं यहाँ से बैठ करके उसकी लोकेशन बना के दे सकता और फ़ौरन अप्रूव हो जाए। अब नहीं होती। अब लोकेशन अप्रूव करवाने के बाद के लिए उसके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है कि वो आपको पोस्टल कोड भेजते हैं बाई TCS, और वो कहाँ भेजते हैं? वो एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर भेजते हैं जो लोकेशन आप अप्रूव करवाते हैं। यानी मैंने अपना एड्रेस लिखा ना ये वाला कि भाई मैं अभी इधर खड़े होकर एक लोकेशन क्रिएट करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? गूगल के पास मेरा ये एड्रेस चला गया, ठीक है। अब गूगल ने एक चीज़ तो ये भी देखनी है कि यही वाला एड्रेस कोई और बिजनेस तो नहीं चल रहा यहाँ पे। अगर चल रहा होगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर तो ये बिजनेस है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज हो सकता है ऐसे कि मैं बाइक खड़ा हूँ, लोकेशन लेने लगूँ तो पीक सोल्यूशन की लोकेशन आ जाए और साइड पे मेरा कमरा है जो मैंने किराए पर दिया हुआ है ऑफिस, तो मुझे थोड़ी सी लोकेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी मूवमेंट में। यानी मुझे वो लोकेशन दिखानी है गूगल को जो एग्जैक्टली मेरी होगी, और मैं उसे कहूँगा कि मेरी नई लोकेशन, इस लोकेशन को आप अप्रूव करें। उसके बाद वो उसी लोकेशन के ऊपर पोस्टल कोड भेजेगा TCS के थ्रू। TCS को थ्रू कोड आएगा, उस कोड को मैं खोलूँगा, फिर मेरे पास यहाँ पर आएगा वेरीफाई का बटन, वहाँ जाकर मैं वो ऐड करूँगा। जब मैं वहाँ पर वो ऐड करूँगा तो उसको यकीन आ जाएगा कि भाई ये फेक नहीं है। एक तरीका, मैंने कहा एक तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं उसे अप्रूव करने के, और इसके लिए क्या है? मैं पाकिस्तान के अंदर इसके लिए उसमें 14 डेज रखना है, मतलब इस वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान में उसमें 14 डेज रखना है। 14 डेज का क्या मतलब हुआ? 14 डेज का मतलब हुआ कि 14 दिन के अंदर वो आपको लेटर भेजेगा, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लेटर नहीं आता, फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें तो लेटर नहीं आया, फिर वो वीडियो वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। वीडियो वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? वो कहेंगे कि आपके साथ ना हमने गूगल मीट के ऊपर मीटिंग करेंगे, ठीक है। सो आपने अपना कैमरा ऑन कर देना और आपने हमें अपनी लोकेशन दिखानी है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पर पीक सोल्यूशन का कैंपस खोल के बैठा हूँ, ठीक है। गूगल वालों के पास चला गया, यही मेरी बात। उन्होंने कहा हाँ भी वेरीफाई करवाना है, इस तरह करो, सबसे पहले अपना बोर्ड जो है ना, आपका जो बोर्ड है वो मुझे दिखाएं, और वो लाजमी बात है आपके एंट्रेंस के ऊपर ही लगा होगा, तो मैं उसे दिखाऊंगा। कहेगा ठीक है, आपने अपनी एंट्रेंस को भी फोकस करना है, ठीक है। मैंने दिखा दिया उसको। उसके बाद मैंने उसे कहा कि भाई पीक सोल्यूशन कॉलेज, तो वो कहेगा आपका कॉलेज है, तो आप इस तरह करें, मुझे ऑफिस दिखाएं, जिस ऑफिस में बैठकर आप स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हो, ठीक है। फिर मैं कैमरा लेकर, अब मैं उनके साथ लाइव हूँ, इस वक्त मैं उनके साथ कैमरे पे लाइव हूँ गूगल के साथ, ठीक है। मैं उन्हें ऑफिस दिखाऊंगा कि जी ये ऑफिस है, ये यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आकर बैठते हैं, यहाँ पर विजिटर्स आकर बैठते हैं, उन्होंने कैरेंट्स होकर। अब आपका एक कॉलेज है तो आप लोग करें मुझे क्लासरूम में ले लें। क्लासरूम में आपके पास चेयर्स, वाइट बोर्ड वाले चाहिए। अगर अकेडमी है, अगर कोई कंप्यूटर कॉलेज है तो फिर उसने कहना मुझे अपनी कंप्यूटर लैब ही दिखाएं। यानी कि ये सारी वेरिफिकेशन उन्होंने अब ऑन कर दी। क्यों की है? इसलिए कि गूगल के ऊपर बहुत सारे फेक बिजनेस रजिस्टर हो रहे थे। यानी कई लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, बस गूगल के ऊपर आ जाते थे। लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि कोई एक टेक्नीशियन है,
जो बिजली का काम करता है, ठीक है। उसने दुकान नहीं खरीदी अपनी, तो उसने क्या किया, गूगल पे जाकर अपनी लोकेशन ऐड कर दी। अब किसी बंदे को टेक्नीशियन की जरूरत है, वो गूगल करता है, उसमें वो बंदा आ जाता है, ठीक है। अब उसने लिखा क्या हुआ है, उसने बिल्कुल हमारी पीक सोल्यूशन की साथ वाली लोकेशन ली हुई है, हालांकि वो नहीं है यहाँ पर, उसने ये लोकेशन ली हुई है, शो कराई हुई है अपनी, तो यहाँ पर मेरी शॉप है। अब जब तक लोग फ़ोन पर उसे बुलाते रहेंगे, मैं कह जब तक लोग उसे फ़ोन पर बुलाते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस दिन कोई लोग यहाँ पर अपने कोई फ्रिज उठा कर ले आए, टीवी उठा कर ले आए ठीक करने के लिए, ठीक है ना, तो जब वो इधर आएंगे तो कहेगा भैया यहाँ पर एक दुकान होती थी, उन्होंने कहती थी यहाँ पर कभी कोई दुकान नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, 5 बंदों के साथ जब ये होगा तो क्या करेंगे, गूगल पे जाके रिव्यूज़ देंगे, भाई ये तो शॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब गूगल को पता लग गया, अब गूगल वाले कहेंगे कि ये तो ठीक है, अब उसको सस्पेंड कर देंगे। अब जब वो सस्पेंड करेंगे तो उसके पास ऑप्शन रहेगा रीइंस्टेट करने का। रीइंस्टेट करने का क्या मतलब है कि दोबारा से आप आ सकते हैं। उसके लिए क्या करेगा, गूगल कहेगा कि आप मुझे साबित कर देंगे वाकई आपका बिजनेस है। अब एक तरीका क्या था, वीडियो कॉल पर आए, ठीक है। उसके बाद वीडियो कॉल तो फिजिकल लोकेशन के लिए था ना, अब वो मेरे वीडियो ने कर दिया सस्पेंड। उन्होंने कह दिया कि इट्स ओके, आपका कंप्यूटर कॉलेज है तो कोई अपना डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएं, अपने यूटिलिटी बिल दिखाएं, अपने आईडी कार्ड दिखाएं, और अगर आप जिस कंट्री में अपना कंप्यूटर कॉलेज चला रहे हैं जिसका मतलब है आपने इसको लीगलाइज नहीं करवाया होगा, वो वाला डॉक्यूमेंट, यानी अब वो किस पर आ गया, डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया। अब मैंने उसको डॉक्यूमेंटेशन भेजी है, जैसे हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा और फिर हमको रीइंस्टेट करेंगे। रीइंस्टेट करने का क्या मतलब होगा कि हमें दोबारा से लिस्टिंग में शो कर देंगे। यानी कि ये तो आपको मैंने अभी थोड़ी सी इसकी कॉन्सेप्ट बताया कि बिजनेस प्रोफाइल बनती है, कैसे बनती है, सस्पेंड हो जाती है, क्यों सस्पेंड होती है, ठीक है। इस लेक्चर को मैं तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इतने हिस्से